कोई भी अपयश, कोई भी फेल्यूर तब तक बुरा नहीं है जब तक वो हमारे दिल पे चोट ना पहुंचाए। कोई भी अपयश हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक हम उसे पर्सनली ना ले। मान लीजिए किसी कार्य में या फिर किसी इंटरव्यू में आप रिजेक्ट हो जाते हो, तो इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हम इन कारणों को समझते नहीं है और हम खुद को कोसने लगते हैं। हम खुद को एक फेल्ड पर्सन समझने लगते हैं, हम खुद को एक असफल इंसान समझने लगते हैं। तो यह सोचना गलत है। इसके लिए हमें अपयशों को पचाना सीखना होगा। उदाहरण के तौर पे देखिए अब्राहम लिंकन जी, जिनको पूरी दुनिया जानती है। वो जब 24 साल के थे तो अपने बिजनेस में बुरी तरह से फेल हो चुके थे। बाद में जब उनकी उम्र 26 हो गई तो उनकी पत्नी का देहांत हो गया और वह नर्वस ब्रेकडाउन में चले गए। कुछ सालों पश्चात वह राजनीति में सक्रिय हो गए, लेकिन राजनीति में भी लगभग 15 साल तक वह हर इलेक्शन में गिरते थे और अंततः जब उनकी उम्र 52 हो गई तब वह अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बन गए। तो ऐसा कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति इतने सारे अपयशों के बाद, इतने सारे फेल्यूर्स के बाद एक ऊंची उपलब्धि हासिल कर सके? क्योंकि वह व्यक्ति अपयशों को पचाना जानता था। उस व्यक्ति ने एक चीज को नहीं खोया, वह है सेल्फ स्टीम, वह है आत्मसम्मान। और इस अपयशों को बचाने के लिए हमें कुछ क्षमताएं विकसित करनी होगी। सबसे पहली क्षमता हमें विकसित करनी है, वह है रिजेक्शन को रिजेक्ट कर दो। रिजेक्शन को रिजेक्ट कर दो, इसका अर्थ क्या है? देखिए, हम में से हर किसी के पास एक सेल्फ वर्थ है, एक स्वाभिमान है। हमें हर हाल में उसके संजो के रखना है, उसे खोना नहीं है। उदाहरण के तौर पे देखिए, मान लीजिए आप एक बैचलर हो और कोई आपको शादी के लिए इनकार कर देता है। तो अगर इसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में आप अपनी सेल्फ वर्थ कम कर देते हो, अगर ऐसी सिचुएशन में आप आपके स्वाभिमान खो देते हो, तो यह अपयश आपको हानि पहुंचा सकता है। इसलिए अपने स्वाभिमान को कभी खोना नहीं है, उसको संजो के रखना है। दूसरी चीज़ है कि हमें समझना चाहिए कि कोई भी अपयश हो वह टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है। क्योंकि अवसर आते रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है। इसलिए ऐसा नहीं कि एक बार फेल हो गया मतलब हमारे ऊपर कलंक लग गया, ऐसा नहीं है। फेल्यूर्स टेम्पररी होते हैं, वह परमानेंट नहीं होते। तीसरी चीज़ है कि हमें अपने एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखना है। मान लीजिए कई बार हम ऐसी अपेक्षाएं लेकर निकलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, या फिर किसी नए जॉब में जा रहे हो तो 1 या 2 महीने में मैं कंपनी का सिस्टम, पूरा कल्चर चेंज कर दूंगा। ऐसे एक्सपेक्टेशंस रख के हम जाते हैं और हम ऐसी सिचुएशंस में फेल हो सकते हैं, जिसके कारण हम खुद को अपयशी इंसान समझने लग सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखें। चौथी चीज़ है कि हमें अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम करना है। देखिए, हमें यह सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं, यह नहीं सोचना है कि हम क्या नहीं कर सकते। ऐसे हमारे स्ट्रेंथ के ऊपर काम करके हम अपयशों से निपट सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है बाउंस बैक। देखिए, हमारा जीवन एक श्रृंखला है अच्छे और बुरे अनुभवों का। इसलिए जब भी बुरे अनुभव आते हैं तो पलायन मार्ग नहीं है, हमें अपने मार्ग पे डटे रहना है और ऐसा करने से हम अपयशों से निपट सकते हैं। तो अगर आप ऐसी छोटी छोटी अपयशों के वजह से व्यग्र हो रहे हैं तो यह पुस्तक आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और इसके बारे में अगर डिटेल कंसल्टेंसी चाहिए तो इस वेबसाइट पे साइन अप कीजिए www.hookmybook.com। और मेरा यह कथन आपको जरूर उपयुक्त साबित होगा, इस विश्वास के साथ मैं निकलता हूँ। धन्यवाद।